हरे कृष्णा। माघ महीने के सठतिला एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही प्रार्थना है। भले ही आप एकादशी व्रत कर पाए या नहीं भी कर पाए हैं, आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। सठतिला एकादशी इस बार दुर्लभ है, जो कि मकर संक्रांति 14 तारीख को हमें प्राप्त हो रही है। 14 तारीख सठतिला एकादशी व्रत किया जा रहा है और 15 जनवरी 2026 गुरुवार को सुबह 7:15 से 9:21 के आसपास व्रत को खोला जाएगा। आरंभ करते हैं कथा श्रवण करना। सबसे पहले सुंदर रूप में कहा गया है, धर्ममय है राजमहल, गूंजे मंत्र पवित्र, सठतिला व्रत ज्ञान का। प्रभु ने कहा, सुपुत्र महल हुआ आलोकित, आया जब हरि नाम। युधिष्ठिर ने पूछ लिया, जीवन का प्रश्न अभिराम। सठतिला की बात सुन महल हुआ शांत, प्रभु वाणी में प्रकट ज्ञान। भक्ति के संत तिल के दान से कटे पापों के संसार, सठतिला की महिमा सुने मिले सदा उद्धार। युधिष्ठिर का प्रश्न था, धर्म कहे क्या? ठीक सठतिला व्रत धर्म है, प्रभु ने किया प्रतीक। आप सभी को सठतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपको जीवन का उद्धार करने वाली पवित्र सठतिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण कराने के लिए ले चलते हैं महाभारत युग की ओर, जहां पर महाभारत युग के धर्म महल में आज एक विशेष दिव्यता का अनुभव हो रहा था। महल के भव जो है का में अर्थात भव्यता में, महल के भव्य स्वरूप में ऋषि मुनि, पांडव और गंधर्व सुंदर रूप में एकत्रित थे। चारों ओर मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि का पावन संगीत गूंज रहा था। महाराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके मन में एक गहन जिज्ञासा थी और उस जिज्ञासा ने उनके मन में घर कर लिया था। धर्म और सत्य के प्रतीक महाराज युधिष्ठिर ने अपनी सभा में सभी से कहा, धर्म की महिमा को समझाने का मार्ग भक्ति और ज्ञान के बिना अधूरा है। इस धर्मराज के महल में आज मेरी आत्मा एक प्रश्न से व्याकुल है, जिसे केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही सुलझा सकते हैं। उनकी इस आर्थ पुकार पर भगवान श्री कृष्ण, जो धर्म और भक्ति के साकार स्वरूप हैं, अपने तेजस्वी स्वरूप से प्रकट हुए। उनके आगमन से महल का हर एक कोना प्रकाशमान हो उठा था। उनके चरण कमलों की छाया से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धर्मराज के महल को स्वयं ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त हो गया हो। महाराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा पूर्वक श्री कृष्ण का स्वागत किया और उनके चरणों में शीश झुकाकर फिर अपनी जो श्री जिज्ञासा उनके मन में उत्पन्न हो रही थी वह प्रकट करते हुए पूछा, हे प्रभु, कृपया हमें सठतिला एकादशी का महत्व और उसके व्रत की महिमा का ज्ञान कराइए। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के धर्म महल से शुरू होती यह दिव्य कथा, जो कि सठतिला एकादशी की महिमा और आत्मा को शुद्ध करने के मार्ग को प्रकट करती है। आइए हम इस पावन और अद्भुत कथा का श्रवण करें। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपति, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार से करना चाहिए, उसका फल क्या होता है? हे महाप्रज्ञ, कृपया इस विषय में आप कुछ कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी सठतिला एकादशी के नाम से प्रख्यात है। सब पापों का हरण करने वाली एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलश ने मुनि को भी यह कही थी। अब वह कथा मैं तुमसे एक बार दाल मुनि ने पूछा, दाल नामक एक मुनि थे, उन्होंने पूछा, मुनिवर, मृत्यु में रहने वाला हर जीव पाप और कर्म में रत है, उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कोई उपाय बताएं, कृपया आप वह कथन कहें। तब पुलस जी ने कहा कि हे महाभाग्य, हित के लिए बहुत अच्छी आपने बात पूछी है, तो सुनो। माघ माह के मनुष्य को सुंदर रूप में, अर्थात माघ माह में जो मनुष्य है वह सुंदर रूप में श्रेष्ठ अनुभूति करते हुए स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। देवादिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में आद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत
धारण करे, स्नान से पवित्र और शुद्ध भाव से श्री भगवान की पूजा करे, अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करे, रात में होम और जागरण करे, चंदन कपूर अभज और भोग दिखाकर शंख चक्र और गदा धारक करने वाले श्री हरि भगवान की पूजा करे, बारंबार श्री कृष्ण के नाम के साथ कुहड़ नारियल और बिजोरी के फल अर्पित करे और विधि पूर्वक अर्घ दे। दूसरी सामग्री का अभाव हो तो 100 सुपारी वाला आता आप हो तो हे पुरुषोत्तम इस समय संसार सागर में डूब रहे हैं, कृपया ऐसी प्रार्थना करें। कृपया आप प्रसन्न हो, विश्व भावन आपको हमारा बारंबार वंदन है। हे कमल नयन हम आपको प्रणाम करते हैं। हे शुभ्र ब्राह्मण, हे महापुरुष, हे सभी के पूर्वज आपको प्रणाम है। हे जगतपति लक्ष्मी जी के साथ आप इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उनके पानी से भरे हुए घड़ा का दान कर देना चाहिए। साथ ही छाता, चप्पल और वस्त्र भी दान करना चाहिए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर ऐसा कहते हुए दान करना चाहिए कि हे प्रभु आप खूब खूब प्रसन्न हो और भूल चूक क्षमा करें। अपनी परिस्थिति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय का दान देना चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष ने तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्ष स्वर्गवास करता है। तिल स्नान, तिलोदति, तिलो होम, तिलोदकी, तिल दाता च भोक्ता चट तिलापा नाशिनी, अर्थात तिल के स्नान से, तिल के उपन से अर्थात जो उपटन होता है उससे, तिल के हवन से और तिल जो है प्रसाद रूप में, तिल दान से और तिल के भोजन को कुल मिलाकर 6 तरह से उपयोग करने से इसका नाम सठतिला एकादशी पड़ा। और साथ ही इसकी महिमा पापहारणी है। एक बार सठतिला एकादशी की महिमा सुनने देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। तब भगवान ने श्री कृष्ण से कहा कि एक ब्राह्मण स्त्री थी, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना किया करती थी। अनेक प्रकार की तपस्या के कारण वह बहुत दुर्लभ हो गई थी, अर्थात दुर्बल सी स्वरूप में प्रतीत हो रही थी। उसके दर्शन भी दुर्लभ ही थे। उसने बहुत दान पुण्य किए परंतु उसने ब्राह्मण और देवता को कभी अन्नदान नहीं किया। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध हो गई थी, परंतु भूखे लोगों को उसने कभी अन्नदान नहीं किया था। ब्राह्मण उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने एक ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर जाकर उससे एक बार भिक्षा मांगी। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण सत्य कहिए कि आप यहाँ कहाँ से आए हैं। मैं सुनकर अनजान बनते हुए उसे कोई उत्तर नहीं दिया तो उसने क्रोध में भिक्षा का पात्र में मिट्टी डाल दी। इसके बाद मैं अपने धाम की ओर लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से वह ब्राह्मणी मेरे धाम में वापस आई। उसे संपत्तिहीन, स्वर्णहीन, धनहीन सिर्फ एक सुंदर महल प्राप्त मिला। इतने सुंदर महल में कुछ भी न पाकर वह अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास पूछने के लिए आई और कहने लगी, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने भगवान विष्णु की खूब आराधना की है, किंतु मुझे धन धान्य क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तब मैंने उससे कहा, साध्वी तुमने केवल भौतिक विश्व से यहाँ आई हो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें सठतिला एकादशी की महिमा पूछकर पूरा सुनने के बाद ही दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी घर वापस आई। एक बार ब्राह्मणी दरवाजा बंद करके अंदर बैठी हुई थी, तब देव पत्नियां वहां पर आकर कहने लगी, हे सुंदरी, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने के लिए आए हैं, कृपया दरवाजा खोलो। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया सठतिला एकादशी महिमा का पूर्ण वर्णन कीजिए, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उस समय एक देव पत्नी ने उसे वह महात्म के बारे में बताया। महात्म के बारे में सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। देव पत्नियां उसके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुई। फिर देव पत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने सठतिला एकादशी व्रत की पूरी महिमा सुनी और व्रत को करने का संकल्प लिया, जिसके प्रभाव से उसे धन धान्य और सुंदर तेजस्व और ओजस्व और सौंदर्य प्राप्त हुआ। धन धान्य संपादन करने के लोभ दृष्टि से वह व्रत कभी नहीं
करना चाहिए, अर्थात धन संपदा के लोभ से कभी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से अपने आप गरीबी स्वयं ही दुर्भाग्य और जो गरीबी है वह नष्ट हो जाती है। और जो कोई भी इस तिथि को तिलदान करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। श्री भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख संपत्ति अर्जित करना नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परम धाम की प्राप्ति के लिए यत्न करना होना चाहिए। सठतिला एकादशी इसी मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान करती है। इस दिन तिल का महत्व असीमित है। भगवान ने यह भी बताया कि तिल का उपयोग केवल एक पदार्थ के रूप में नहीं बल्कि जीवन की शुद्धि के प्रतीक के रूप में इस दिन किया जाता है। हम पवित्र दिन हमें यह सिखाता है कि हम अपने भोग विलास को त्याग कर दान, तप और भक्ति के माध्यम से आत्मिक उत्थान करे। युधिष्ठिर महाराज और वहां उपस्थित सभी लोगों ने भगवान की इस गहन शिक्षा तथा कथा और कथन है उसे बड़े मनोयोग से सुना। चारों ओर केवल भक्ति और श्रद्धा का माहौल था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान के वचनों से वहां उपस्थित सभी आत्माएं अपने आप ही शुद्ध और पवित्र हो रही हैं। इस प्रकार सठतिला एकादशी की महिमा और उसके महत्व को समझाते हुए भगवान ने सभी को धर्म और भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त किया। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री बांके बिहारी लाल की जय, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज की जय। यह थी आज सठतिला एकादशी व्रत कथा। प्रिय श्रोताजनों, आपने यह सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। शास्त्रों में लिखी हुई जो बात थी वही मैंने आपको बताई। आपके लिए यह कथा रुचिकर रही होगी तो आप कमेंट्स करें, राधे राधे लिखें और कोई प्रश्न हो पूछे। माघ महीने में सुनी जाने वाली 5 कथाएं और आज सुनी जाने वाली कथा चैनल पर आ चुकी है। आप सभी के लिए सठतिला एकादशी चावल का प्रयोग कैसे करें, पैसे पूजा को आप संपन्न करें, तुलसी पूजा करें या नहीं, दान पुण्य का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसका वीडियो मैंने कमेंट्स में पिन किया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण।